अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल हमने एक C++ का बेसिक सा प्रोग्राम किया था, तो आज हम एक उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करेंगे। तो कल का हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने कल C++ को डिफ़ाइन किया था और एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था बेसिक सा। तो सबसे पहले हम आ गया #include iostream.h। इसका क्या मतलब है? इसका हमने कल कहा था कि ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है। तो इसके अंदर जो iostream.h लिखी हुई है इसको हमने हेडर फाइल कहा था, और ये इस कंपाइलर के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जो इसके अंदर फंक्शंस पहले के स्टोर होती हैं। उसके बाद आ गया void main। ये मेन की बॉडी है, इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होकर इसके बाहर ये इसकी बॉडी आ गई, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। इसके बाद जो भी लिखा होगा इधर नीचे वगैरह वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आ गया क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब है कि हमारे सामने भी इसको हम रन करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आ गया हेलो। तो जब हम इसको क्लियर स्क्रीन अगर ना लगाते तो हेलो आ जाता, अगर हम इसको दोबारा रन करते तो उसके आगे हेलो लिखा आ जाता, मतलब ये स्क्रीन को क्लियर ना करता। हमने साथ साथ स्क्रीन को मतलब गंदा नहीं करना, तो इसलिए हम फिर इसको क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सी आउट का मतलब है कंसोल पर हमें आउटपुट करनी है, सी से कंसोल और आउट से आउटपुट आ गया। तो ये उसका लिखने का तरीका है किस तरह हमने कंसोल पर आउटपुट करनी है। तो ये हम इसको अगर रन करते हैं तो हमारे सामने काली सी स्क्रीन आ जाती है, उसको हम कहते हैं कंसोल, और उसके ऊपर जो हेलो है ये हमने इसके आउटपुट की। तो उसके बाद आगे गेट सी। मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोग्राम जो कंपाइलर है वो इतना तेज़ रन कर रहा होता है कि वो हमारी आउटपुट को ठहरने नहीं देता। तो हमने अपनी आउटपुट को ठहराने के लिए ये गेट सी का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अगर हम इसको अब दोबारा रन करें तो ये हमारे सामने देखें अब आउटपुट बिल्कुल ठहरी हुई है। जब तक हम इस पर कीबोर्ड से कोई भी लेटर ABCD कुछ भी इंटर नहीं करते तब तक ये ऐसी ठहरी रहेगी। मैं अब यहाँ पे इसको स्पेस कर रहा हूँ तो ये हमें वापस प्रोग्राम पर वापस ले आइए। तो चलिए आज हम एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं। आज हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसका सम निकाल के यूज़र को देंगे। तो बहुत इजी सा प्रोग्राम है, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल जीरो से ही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int टाइप का। int का मतलब है 1 2 3 4 5 जितनी भी वैल्यू है इसका हम इंटीजर टाइप करेंगे। सामने जो सी आउट करा देते हैं x को, मतलब कि जो भी x के अंदर है वो हमारे बिल्कुल सामने प्रिंट हो जाएगा। तो इंटर नंबर हमने 7 इंटर किया तो ये देखें सी आउट में हमारे पास 7 नीचे ही बिल्कुल प्रिंट हो गया। तो समझ आइए इस तरह हमें प्रोग्राम लिखेंगे। देखेंगे हमारा प्रोग्राम नहीं, हमारा प्रोग्राम क्या है, हमने सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमको 2 नंबर्स चाहिए होंगे, यानी कि एक x में स्टोर होगा तो फिर दूसरा y में स्टोर होगा। तो हम इसको कोमे से सेपरेट करके हम एक और डब्बा y लेट करा देते हैं। तो इंटर फिर इसको हम नंबर्स कर देते हैं। तो उसके बाद हमने 2 वैल्यू सेव करानी है, तो बिल्कुल इसका भी वही तरीका है,
सेव कराने का, इसको हम इस तरह सीधा वाई में सेव करा दें। अब हमारे पास यानी कि दो वेरिएबल्स हमने लेट कर लिए, इंट एक्स और इंट वाई। अब हम अगर नंबर लें तो ये क्या है, इसमें प्रिंट होंगे। एक दफ़ा दोबारा इस तरह से चेक कर लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें इतनी मुश्किल है ही नहीं। तो चलिए हमने एक्स वाई को प्रिंट करा दिया। तो अगर हम इसको अब दोबारा से रन करें तो इंटर नंबर्स आ गया, ठीक है। अब हम इसमें एक इंटर कर देते हैं नंबर 4, दूसरा हम इंटर कर देते हैं 5, नीचे आ गया 45, क्योंकि हमने इसमें कोई स्पेस कोई गैप नहीं छोड़ा, तो इस वजह से उसने दोनों को साथ ही प्रिंट कर दिया। लेकिन हमें सीरियस समझ आ गया कि हमारे जो हमने वैल्यू यूज़र को इंटर की वो एज इट इज़ एक्स और वाई में जाकर स्टोर होगी। तो हमारा आज का प्रोग्राम क्या लिखना है कि हमने सम प्रिंट कराना है। तो सम प्रिंट कराते हैं। सम के लिए हमें क्या करना होता है, सम के लिए हमें सबसे पहले करना होता है कि आ जाएगा ना सम। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो C++ में होती है कि जो भी हमने इसमें फंक्शन डिक्लेयर करना है वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाएगा। जो प्रिंटर का प्रिंटर जो सी आउट प्रिंट कराएगा ये तो बड़े लेटर जो भी लिखा हो इसमें वो प्रिंट कराते हैं, लेकिन सी आउट की जो C++ की जो लैंग्वेज है इसमें जो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं ये हमेशा ना बिल्कुल स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, तो नहीं तो कंपाइलर इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हम सम में एक वैल्यू हमने स्टोर करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा x प्लस वाई। तो अब जो x प्लस वाई होगी उसकी ज़ाहिर बात है किसी में वैल्यू भी तो स्टोर होनी है ना। जो सामने वैल्यू स्टोर होगी तो हमने उसका कोई डब्बा कोई भी वगैरह डिक्लेयर तो कराया नहीं है, तो हम इसको रिमूव करके फिर एक इसको कॉमे से सेपरेट करके हम इसको एक और डब्बा डिक्लेयर करते हैं सम। तो आपको प्रोग्राम तो समझ आ ही रहा होगा। बिल्कुल हमने अब 3 डब्बे डिक्लेयर किए हैं, एक्स वाई और सम। तो एक्स और वाई में हमने यूज़र से वैल्यू लेकर एक्स और वाई में सेव कर दिया और सम में उसका जो हम इन दोनों को ऐड करेंगे वो उसमें सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्रोग्राम तो हमारा कंप्लीट। हाँ, उसके बाद हमें सम को प्रिंट भी कराना है। अब हमें पता भी तो चले ना कि सम इसका आया क्या है। तो लिखने का बिल्कुल वही तरीका, हम लिखते हैं जी सम इज़ इक्वल टू आ जाएगा जी सम की डब्बे में स्टोर का है तो हम इसके आगे सामने लिखते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई इसमें मुश्किल भी नहीं है। तो बिल्कुल हम इसको दोबारा अगर रन करें तो ये हमारे सामने आ गया कंसोल की आउटपुट। तो इंटर नंबर्स कह रहे हैं करके हम इधर एक 9 इंटर कर देते हैं। इंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो तभी अगला अगला नंबर लेगा। तो एक हम इधर ये आ गया नीचे सम इज़ इक्वल टू 12। तो ये इस तरह हमने आज मतलब कैलकुलेटर टाइप का एक फंक्शन लिखा है जो हमको सम कैलकुलेट कर दे रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इससे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करेंगे। तो इंशाल्लाह C++ बिल्कुल हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से हमें समझ आ जाएगी। तो तब तक के लिए तो अल्लाह हाफ़िज़।